क्या आपने कभी अपने ज़िंदगी में ऐसा महसूस किया है कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है और जब आप पूरी तरह टूटने वाले होते हो, तभी अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जो आपको संभाल लेता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको गिरने से पहले ही पकड़ लेती है, जैसे कोई आपको उन रास्तों से दूर कर ले देता है, जैसे कोई आपको उन रास्तों से दूर कर देता है जहां सिर्फ नुकसान और दुख था। और उस समय आपके मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर यह सब कैसे हुआ, कौन है जो बार बार आपको बचा रहा है। बहुत से लोग इसे किस्मत कहकर टाल देते हैं, लेकिन जो लोग अध्यात्म को समझते हैं, जो लोग भक्ति को महसूस करते हैं, वे जानते हैं कि यह कोई संयोग नहीं है, यह एक संकेत है, एक ऐसा संकेत जो हर किसी को नहीं मिलता। यह संकेत है कि आपको जीवन में एक दिव्य शक्ति सक्रिय है। यह संकेत ऐसा है कि आपके जीवन में एक दिव्य शक्ति सक्रिय है और सनातन परंपरा के अनुसार जब यह शक्ति प्रकट होती है तो वह अक्सर भगवान शिव के रूप में होती है। महादेव जो न केवल सृष्टि के रचयिता और संहारक हैं, बल्कि अपने भक्तों के सच्चे रक्षक भी हैं। वे सीधे सामने आकर नहीं कहते कि वे आपके साथ हैं, बल्कि वे संकेत देते हैं, ऐसे संकेत जो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में प्रकट होते हैं। और अगर आप ध्यान से उन्हें समझे तो आपको एहसास होगा कि आप कभी अकेले नहीं थे। पहला संकेत जो भगवान शिव अपने भक्तों को देते हैं वह है मन की गहराई में उतरती हुई शांति। यह शांति सामान्य नहीं होती, यह उस समय आती है जब आपके चारों तरफ समस्याएं होती हैं, जब आपके पास चिंता करने के हजार कारण होते हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं एक विश्वास बना रहता है कि सब ठीक हो जाएगा। यह विश्वास बिना कारण के नहीं आता, यह भगवान शिव की ऊर्जा होती है जो आपके अंदर प्रवाहित हो रही होती है। क्योंकि शिव स्वयं ध्यान और शांति के देवता हैं, वे आपको यह एहसास दिलाते हैं कि हर समस्या अस्थायी है और हर समस्या और हर कठिनाई के पीछे एक नया रास्ता छिपा है। जब यह शांति आपके अंदर आने लगती है तो आप छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देते हैं। आप हर परिस्थिति को थोड़ा अलग नज़र से देखने लगते हैं और यही बदलाव इस बात का संकेत है कि भगवान शिव आपके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरा संकेत जो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है वह है भगवान के नाम का अपने आप मन में आना। अगर आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कोशिश के आपके मन में बार बार ओम नमः शिवाय गूंजने लगता है, या अचानक आपको भगवान शिव के बारे में सोचने का मन करता है, उनकी कहानियाँ सुनने का मन करता है, उनकी पूजा करने की इच्छा होती है, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भगवान शिव आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके साथ जुड़ें, उनकी भक्ति करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता है कि अचानक उनका मन क्यों बदलने लगता है, क्योंकि उन्हें पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी अब उनमें रुचि नहीं रही, और क्यों उनका मन अध्यात्म की ओर खींचने लगता है। इसका कारण यही होता है कि भगवान शिव धीरे धीरे उनके जीवन में प्रवेश कर रहे होते हैं और उन्हें एक बेहतर मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। तीसरा संकेत है जीवन में बार बार चमत्कारी रूप से बच जाना। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई पल देखे हैं जहां सब कुछ गलत हो सकता था, लेकिन किसी न किसी तरह आप बच गए। कोई ऐसा इंसान आपकी मदद के लिए आ गया जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, या आपने कोई ऐसा फैसला लिया जिसने आपको बड़ी समस्या से बाहर निकाल दिया। तो यह सिर्फ आपकी समझदारी नहीं, यह भगवान शिव की कृपा है। वे अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं, कभी सीधे नहीं बल्कि किसी न किसी माध्यम से। और यही कारण है कि जब आप पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो आपको कई ऐसे पल याद आते हैं जहां आप सोचते हैं कि अगर उस समय वह घटना थोड़ी अलग
होती तो आज सब कुछ बदल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोई था जो हर पल आपकी रक्षा कर रहा था। और जब ये तीन संकेत एक साथ आपके जीवन में दिखाई देने लगते हैं तो यह कोई सामान्य बात नहीं होती। यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान शिव आपके साथ हैं। वे आपको देख रहे हैं, आपको समझ रहे हैं और आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जो आपके लिए सबसे सही है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, भगवान शिव के संकेत सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वे आपको एक दिशा देने के लिए होते हैं। अगर आप इन संकेतों को समझकर भी कुछ नहीं करते, अगर आप अपनी आदतों को नहीं बदलते, अगर आप अपने विचारों को शुद्ध नहीं करते, तो धीरे धीरे ये संकेत कम होने लगते हैं। क्योंकि जब भी आपको यह महसूस हो कि भगवान शिव आपके जीवन में सक्रिय हैं, तो आपको भी एक कदम उनकी ओर बढ़ाना चाहिए। आपको उनके मंत्र का जाप करना चाहिए, आपको कर्मों को बेहतर बनाना चाहिए और अपने जीवन में सच्चाई और विनम्रता को अपनाना चाहिए। क्योंकि शिव का मार्ग वही है जहाँ अहंकार नहीं होता, जहाँ दिखावा नहीं होता, सिर्फ सच्चाई और भक्ति होती है। और जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसे हर परिस्थिति में एक नई शक्ति मिलती है, वह हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि भगवान शिव हर पल उसके साथ हैं। और जब इंसान अपने जीवन में इन संकेतों को महसूस करना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगता है। एक ऐसा बदलाव जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से होता है, जैसे कोई उसकी सोच को साफ कर रहा है, जैसे कोई उसके मन के बोझ को हल्का कर रहा हो। और यही वह समय होता है जब भगवान अपने भक्त को और करीब से मार्ग दिखाना शुरू करते हैं। क्योंकि महादेव केवल संकेत देकर छोड़ते नहीं, वे अपने सच्चे भक्तों को धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां उनका जीवन पहले से बेहतर, शांत और अर्थपूर्ण बन सके। और इसी दौरान एक चौथा अनुभव भी कई लोगों को होने लगता है जो बहुत ही खास होता है। वह है अकेले में भी कभी कभी अकेला महसूस न होना। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से अकेला होता है, उसके पास कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके साथ है, कोई उसकी हर बात सुन रहा है, कोई उसकी हर भावना को समझ रहा है। यह एहसास बहुत गहरा होता है और इसे शब्दों में पूरी तरह से समझाना आसान नहीं है, लेकिन जिसने इसे महसूस किया है वह जानता है कि यह सिर्फ कल्पना नहीं, यह एक दिव्य उपस्थिति है। यह भगवान शिव की उपस्थिति है जो अपने भक्त के साथ हर पल बने रहते हैं। और जब यह एहसास मजबूत होने लगता है तो कोई उसकी हर बात सुन रहा है, कोई उसकी हर भावना को समझ रहा है। जब यह एहसास बहुत गहरा होता है और इसे शब्दों में पूरी तरह से समझना आसान नहीं है, लेकिन जिसने इसे महसूस किया है वह जानता है कि यह सिर्फ कल्पना नहीं है, यह एक दिव्य उपस्थिति है। यह भगवान शिव के उपस्थिति है जो अपने भक्तों के साथ हर पल बने रहते हैं। और जब यह एहसास मजबूत होने लगता है तो व्यक्ति धीरे धीरे डरना छोड़ देता है। उसे अंधेरे से, अकेलेपन से या भविष्य की चिंता से उतना भय नहीं लगता, क्योंकि उसके अंदर यह विश्वास बैठ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई है जो उसे संभाल लेगा। और इसी के साथ एक और बदलाव आता है, वह है गलत चीज़ों से अपने आप दूरी बनाना। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब भगवान शिव की कृपा किसी पर होती है तो वह व्यक्ति धीरे धीरे उन आदतों से दूर होने लगता है जो उसके लिए नुकसानदायक होती हैं, चाहे वह गलत संगत हो, बुरी आदतें हो या ऐसे विचार जो उसे कमज़ोर बनाते हों।
यह बदलाव जबरदस्ती नहीं होता, यह अपने आप होता है, जैसे अंदर से कोई आपको सही और गलत का फर्क समझा रहा हो। और यही भगवान शिव का एक और संकेत होता है कि वे आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जा रहे हैं। और जब आप इस बदलाव को स्वीकार करते हैं, जब आप इसे रोकने की बजाय उसके साथ चलते हैं, तब आपके जीवन में और भी गहरा अनुभव होने लगता है। जैसे कभी कभी अचानक आपको कोई ऐसा विचार आ जाता है जो आपकी किसी बड़ी समस्या का हल बन जाता है, या कोई ऐसा रास्ता दिख जाता है जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। यह सब केवल आपकी सोच का परिणाम नहीं होता, यह उस समय या उस दिव्य मार्गदर्शन का हिस्सा होता है जो भगवान शिव अपने भक्तों को देते हैं। वे आपके मन के माध्यम से आपको दिशा देते हैं, आपको सही फैसला लेने में मदद करते हैं, और धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आप खुद पर और अपने फैसले पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यह महसूस होने लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। और इसी दौरान एक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है, वह है प्रकृति के प्रति आकर्षण बढ़ना। जब भगवान शिव की कृपा होती है तो व्यक्ति को प्रकृति के करीब रहना अच्छा लगने लगता है, उसे शांति मिलती है, उसे लगता है कि प्रकृति के बीच बैठकर वह अपने आप को बेहतर समझ पा रहा है। क्योंकि शिव स्वयं प्रकृति के देवता हैं। वे पहाड़ों, नदियों और जंगलों में वास करते हैं, और जब उनका आशीर्वाद किसी पर होता है तो वह व्यक्ति भी प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध महसूस करने लगता है। और इन सभी अनुभवों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति का विश्वास मजबूत होने लगता है। पहले जहां वह हर छोटी बात पर डर जाता था, हर समस्या को बड़ा समझता था, वही अब वह हर परिस्थिति का सामना शांत मन से करने लगा है, क्योंकि उसे यह भरोसा होता है कि जो भी हो रहा है वह किसी कारण से हो रहा है, अंत में सब ठीक होगा। और यही वह स्थिति होती है जहाँ भगवान शिव अपने भक्त को पूरी तरह से अपने संरक्षण में ले लेते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए केवल संकेतों को पहचानना ही काफ़ी नहीं है। आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव भी लाने होते हैं। आपको अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होता है, अपने कर्मों को शुद्ध करना होता है, और सबसे महत्वपूर्ण अपने दिल को सच्चा रखना होता है, क्योंकि भगवान शिव को दिखावा पसंद नहीं है, उन्हें सच्चाई पसंद है। वे उसी व्यक्ति के साथ रहते हैं जो दिल से सच्चा होता है और दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, और जो अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। और जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो भगवान शिव की कृपा और भी स्पष्ट रूप से आपके जीवन में दिखाई देने लगती है। तब आपको संकेत ही नहीं बल्कि उनका आशीर्वाद भी महसूस होने लगता है। और यही वह समय होता है जब आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ता है, एक ऐसी दिशा जहां डर की जगह विश्वास होता है, चिंता की जगह शांति होती है, और अकेलेपन की जगह एक दिव्य साथ होता है। और जब एक इंसान इन सभी अनुभवों को अपनी ज़िंदगी में महसूस करने लगता है, जब उसे यह समझ आने लगता है कि यह सब सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा है, तब उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू होता है, क्योंकि यहीं से भगवान के मार्ग पर चलना शुरू करता है। और जैसे ही वह इस मार्ग पर कदम रखता है, उसे अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो किसी भी परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देता, उसे गिरने नहीं देता, क्योंकि जब वह जान चुका होता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ स्वयं महादेव हैं। और यही एहसास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। धीरे धीरे उसके जीवन में आने वाली समस्याएं पहले जैसे भारी नहीं लगती। वह हर कठिनाई को एक परीक्षा की तरह देखता है और हर परिस्थिति में कुछ सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उसे यह समझ चुका है कि भगवान शिव
उसे कमज़ोर बनाने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए हर अनुभव दे रहे हैं। और इसी दौरान एक और गहरी बात सामने आती है, वह यह है कि भगवान शिव केवल उन्हीं के साथ रहते हैं जो सच्चे होते हैं, जो अपने दिल से साफ होते हैं, जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, क्योंकि शिव का स्वभाव ही ऐसा है। वे सरलता और सच्चाई के प्रतीक हैं। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि भगवान शिव हमेशा आपके साथ रहें, तो आपको भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना होगा। आपको अपने अंदर के अहंकार को छोड़ना होगा। आपको दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम रखना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपने कर्मों को शुद्ध रखना होगा, क्योंकि अंत में आपके कर्म ही तय करते हैं कि भगवान की कृपा आपके जीवन में कितनी स्थायी होगी। और जब आप इन सभी बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब आप सिर्फ संकेतों को नहीं बल्कि भगवान शिव की उपस्थिति को भी महसूस करने लगते हैं। तब आपको हर जगह उनकी झलक दिखाई देने लगती है। हर अच्छे विचार में, हर सही फैसले में, हर उस पल में जब आप खुद को मजबूत महसूस करते हैं। और यही वह अवस्था होती है जहां इंसान वास्तव में बदल जाता है। उसका जीवन केवल जीने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए हो जाता है। और इस पूरे सफ़र का सबसे सुंदर हिस्सा यह होता है कि आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान शिव हमेशा आपके साथ हैं। वे आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, हर मुश्किल में आपका साथ देते हैं और आपको उस रास्ते पर ले जाते हैं जहां आपको होना चाहिए। इसलिए अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने कभी बिना कारण शांति महसूस की है, अगर आपके मन में कई बार ओम नमः शिवाय गूंजता है, अगर आप हर बार मुश्किल परिस्थितियों से बच जाते हैं, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। यह बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान शिव के साथ हैं। और अब यह आपके ऊपर है कि आप इस अवसर को कैसे उपयोग कर सकते हैं। क्या आप इसे समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे या इसे एक संयोग मानकर छोड़ देंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमेशा उनके साथ रहते हैं, उन्हें मार्ग दिखाते हैं और उन्हें हर अंधेरे से बाहर निकलते हैं। इसलिए आज से ही अपने जीवन में थोड़ा समय भगवान शिव के लिए निकालिए, उनके नाम का जाप कीजिए और अपने दिल को सच्चा रखिए। विश्वास रखिए कि जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। और अंत में अगर आपको यह कहानी और यह संकेत आप अपने जीवन से जुड़े हुए लगे, अगर आपको ऐसा महसूस हुआ कि सिर्फ यह एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, क्योंकि हो सकता है यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो ना होकर भगवान शिव के लिए एक संकेत हो। ओम नमः शिवाय।